हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं वैष्णवी राय आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे नर्सिंग गुरुकुल के चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैंने जो पिछले आपको क्लास में आपको जो टॉपिक पढ़ाए थे उसमें मैंने रिस्पायरेशन थोड़ा कवर किया था, बट आज मैं फिर से उसको पढ़ाऊँगी ताकि आपका थोड़ा जो डाउट है उसमें उतना क्लियर हो जाए, ठीक है। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जो आपके लिए पैकेज निकाला है अपने नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पे, आप लोग अभी भी उसमें इनरोल नहीं कर रहे हो। देखो, अगर आप इनरोल करोगे उसमें, आप उसको जाके देखोगे, वहाँ पे आप अगर परचेस करते हो तो इसमें आप ही का बेनिफिट है। देखिए, हम तो अपनी पूरा 100% आपको देंगे, लेकिन अगर आप उसमें अपना 90% भी नहीं दोगे ना तो वो कहीं काम नहीं करने वाला है। ना आपका पेपर अच्छा जा पाएगा, ना आपको वो प्रॉफिट मिलेगा, ना हम आपका रिज़ल्ट अच्छा देख पाएंगे। तो इस वजह से आप पहले क्या करो, पहले आप पैकेज को परचेज़ करो। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 399 में अगर मैं आपको मॉडल पेपर्स, आपको टेस्ट सीरीज़, आपको लेक्चर्स, आपका जितना भी क्वेश्चंस वो है, प्रॉब्लम्स हैं, सब सॉल्व करा रही हूँ, सब कुछ करवा रही हूँ। तो उसमें आप अगर नहीं अपना 100% दोगे तो फिर उसमें हम कैसे अपना 100% दे पाएंगे। अगर देखिए, अगर आप जीएनएम से हो, एएनएम से हो, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, पैरामेडिकल फील्ड से हो, किसी भी आपको नर्सिंग रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के चैनल से उसके ऐप पर जुड़ेंगे। आपको हर चीज़ की एकदम ए क्लास आपको नोट्स मिल रहे हैं, आपको लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें टीचर्स आपको अच्छे से समझाता है। हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपको समझाया जा रहा है। अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो वो हिंदी में एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा है। अब इससे ज़्यादा सिंपल कोई नहीं समझा सकता है, ठीक है। जितना हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, जितना आपका हेल्प कर रहे हैं, इतने कम पैसे में कर रहे हैं, उतना और कोई नहीं कर पाएगा। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे तो हमारा भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, हम आपके लिए और कुछ नया लेके आएंगे। जैसे हम आपके लिए शॉर्ट वीडियोज़ ला सकते हैं जिसमें आपको कुछ पॉइंट वाइज जैसे आपको याद करना हो, जो मेन पॉइंट हैं वो ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, उसके लिए आपको हमारी हेल्प थोड़ी करनी होगी, ठीक है। तो इसमें देखिए, आप ही का फ़ायदा, इसमें हमारा कोई उतना बेनिफिट नहीं है। आप ही के पेपर्स को आने वाले हैं, आप ही अपना पेपर निकालोगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे तब ना हम आपकी हेल्प करेंगे। तो वो आप वहाँ पे जाके आप उसको परचेज़ करो, मात्र 399 का है और उसमें आपको सब कुछ मिल रहा है। एक तरीके से आपको पूरा हब है वो, ठीक है। आप अगर मैं अपना बता रही हूँ, मैं अगर इतना कंटेंट मुझे मिला होता मेरे पेपर के टाइम पे, मैं सरकारी कॉलेज तुरंत ले ली होती, मुझे तुरंत सरकारी कॉलेज मिल गया होता, ठीक है। लेकिन मेरे टाइम पे क्या था, मेरे पास ऑप्शंस ही नहीं थे कि क्या पढूं क्या ना पढूं, ठीक है। मैं क्या कर रही थी, पूरा थ्योरी पढ़ती जा रही थी। जितने भी मतलब इनसे मिल गया, उनसे मिल गया, उनका कंटेंट देखा, इनका कंटेंट देखा, सब देखती चली जा रही थी। एक कंटेंट पे मैं नहीं थी, इस वजह से मेरा उतने मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए थे बीएससी यूपीएससी नेट के एग्ज़ाम पे। इसलिए मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि बहुत कंटेंट मत खोजो, बहुत कम चीज़ें आती हैं आपके एग्ज़ाम में, बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा कंटेंट खोजोगे तो वो चीज़ आपको वही दिक्कत करती है, वो फिर आपको वहाँ से भटका देगी, मतलब आपका बेसिक ही नहीं क्लियर करने देगी। आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड क्लियर करने के लिए चले जाओगे, ठीक है। तो पहले आप बेसिक तो क्लियर कर लो, बेसिक क्वेश्चन नहीं आते, आप नीट की प्रिपरेशन तो कर नहीं रहे हो। हाँ, अगर आप एम्स की तैयारी करते तो भी उसमें ये भी होता है, उसमें भी लो से हाई जाते हैं, आप हाई टू लो नहीं आओगे। अगर आप हाई समझ ले, आप लो ही नहीं समझे तो आपको हाई भी नहीं समझ में आएगा, ठीक। तो पहले आप लो से तो तैयारी करो, है ना। तो चलिए, इतनी बातें हो गई। आप प्लीज़ उसको इनरोल करिए, वहाँ से आप परचेस करिए। अब हम बात करेंगे अपने जो टॉपिक्स हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में रिस्पायरेशन के बारे में कुछ बताया था थोड़ा बहुत, तो इसमें मैं आपको रिवाइज करा दे रही हूँ, ठीक है। इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल। ये क्या है, फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन है। क्यों होता है ऑक्सीडेशन, क्योंकि जो हमारा सेल्स होता है ना, उसमें जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज़ करता है। और एनर्जी क्यों चाहिए हमें, हर काम करने के लिए चाहिए, चलने के लिए चाहिए, बोलने के लिए चाहिए, डाइजेशन के लिए चाहिए, एक्सक्रीशन के लिए चाहिए, बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती रहती हैं, नए सेल्स बनने के लिए चाहिए। तो हर चीज़ के लिए एनर्जी लगती ही लगती है, ठीक है। Some organisms use some organisms use to break down glucose into the CO2 and water.
कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, किसमें, CO2 और वाटर में। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म उसको ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते हैं। बहुत सी सिंपल सी बात है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन का यूज़ लेके ग्लूकोज को CO2 और वाटर में ब्रेक कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते हैं। अब देखो बहुत ही सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट कराया था साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या किया, ये था आपका एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा ये रहा आपका दूसरा टेस्ट ट्यूब। इसमें आप दोनों में आपने लाइम वाटर लिया। लाइम वाटर जिसको नहीं समझ में आता है उसको मैं बोलूँगी चूना का पानी। चूना का पानी तो सब समझते होंगे, जैसे दीवार वगैरह का वो होता है पेंट से पहले पुताई वगैरह, तो चूना का पानी लिया, ठीक। एक में उन्होंने क्या किया, मुंह से फूंक डाला, ठीक है। एक में क्या किया उन्होंने, किसी भी ऐसे जैसे पंप हो गया, साइकिल पंप वगैरह जो भी होते हैं, आपका पिचकारी हो गया, कुछ भी ऐसा, उससे हवा डाला, ठीक है। अब देखो जिसमें उन्होंने मुंह से हवा डाला उसका जो कलर था वो जो आपका पिचकारी से जिसमें हवा डाला था उससे जल्दी वो मिल्की में हो गया, लाइम वाटर मिल्की चेंज हो गया। लेकिन ये वाला जो था जिसमें हमने पिचकारी से हवा डाला था ये टाइम ले रहा है मिल्की में चेंज होने के लिए। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि हमारे जो मुंह से एयर निकला है उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। वही इसमें इंग्लिश में लिखा है, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन 2 टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इन 1 ब्लो एयर थ्रूली लाइम वाटर, इट इमिडिएटली टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब देखो यही मैंने बोला कि जिसमें आपने मुंह से हवा डाला है वो क्या होगा, तुरंत मिल्की चेंज हो जाएगा। लेकिन जिसमें आपने पिचकारी से, देखो इसमें लिखा है इन अदर टेस्ट ट्यूब पास एयर यूजिंग अ सीरिंग और पिचकारी, इट टेक्स मच टाइम टू टर्न द लाइम वाटर मिल्की, क्योंकि वो उसमें CO2 की मात्रा कम है इसलिए वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। अब इट शोज दैट द ब्रीथ आउट एयर कंटेन मोर CO2 एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर। यही तो मैंने आपको बताया। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई भी चीज़, कोई भी लाइन, आप उस लाइन को लिखिए कमेंट में और हमको बताइए, हम आपको वो चीज़ समझा देंगे, ठीक है। वैसे इतना टफ तो है नहीं कि किसी को समझ में ना आए। देखो इन ऑल टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन इंटू पायरुवेट 3 कार्बन, ठीक है। हर टाइप के रिस्पायरेशन में जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, 6 कार्बन को 3 पायरुवेट, मतलब 3 कार्बन मतलब पायरुवेट, 3 देखो 6 कार्बन जो होगा उसको ग्लूकोज और 3 कार्बन जो होगा उसको पायरुवेट कहेंगे। इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। अब देखो एनारोबिक रिस्पायरेशन के बारे में बताएंगे। एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंस है उसको यूज़ नहीं किया जा रहा है, और ये क्या करता है, बहुत ही लेस एनर्जी को वो रिलीज करता है, ठीक है। अब देखो ये किस में होता है, ईस्ट का नाम सबने सुना होगा, है ना। ईस्ट आप फफूदी कह लो, ठीक है, हिंदी में। ईस्ट में ये क्या होता है, इस फफूदी या खमीर जो भी होता है, हिंदी में मुझे उतना नहीं पता, लेकिन ईस्ट को जैसे ब्रेड वगैरह बनाने में ईस्ट डलते हैं, उसमें फर्मेंटेशन होता है, तो उसमें वो ईस्ट क्या करता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है। वो क्या कर रहा है, पायरुवेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा एथेनॉल में। एथेनॉल मतलब CO2, एथेनॉल सॉरी CO2 सॉरी, एथेनॉल एंड CO2, एथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेड कभी किसी ने ब्रेड तो आप सबने देखा होगा कभी किसी ने देखा होगा ब्रेड, आपने देखा होगा। और उसमें क्या होता है, आप जैसे उसको थोड़ा ईस्ट वगैरह डाल के आटा जो गूंद के रखते हो वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, अपने साइज से दुगना हो जाएगा। और उसमें से CO2 जब वो निकलता है ना, तो वो क्या करता है, उसमें छोटा छोटा होल कर देता है। इसलिए ब्रेड में क्या होता है, छोटे छोटे होल होते हैं, मतलब उसमें आप देखे होंगे गोला गोला छोटा छोटा होल होता है। वो किसकी वजह से होता है, CO2 की वजह से होता है। एथेनॉल क्या करता है, उसको फर्मेंटेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। समटाइम व्हेन देयर इज़ नो ऑक्सीजन, कुछ समय जब वहाँ पे कभी कभी जो होता है ऑक्सीजन नहीं होता है अपने मसल सेल में। अब देखो मैं बता दें, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत एक्सरसाइज कर लिया, तो आपके मसल्स में क्या हो गया, ऑक्सीजन की एब्सेंस, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई, एब्सेंस नहीं, ऑक्सीजन का उसमें कमी हो गया, तो आप
उसमें आपकी बॉडी क्या करेगी, जो पायरुवेट होता है वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड में ब्रेक हो जाता है, जिसके वजह से हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है और उसकी वजह से हमें क्या होता है, पेन फील होता है, क्रैम्प्स फील होते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये हमारे बॉडी में मसल्स में होता है। आप सबने उसको कभी ना कभी तो महसूस किया होगा, जैसे आप कभी कभी ज़्यादा दौड़ लो, साइकिल चला लो या कुछ ऐसे काम कर लो, तो आपके जो पैर हो गए या कहीं भी जिससे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की वहाँ पे क्रैम्प होंगे, वहाँ पे आपको दर्द होगा। ये इसी की वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, ये यही पूरा ये इसमें नहीं लिखा है, देखो मैं पढ़ भी दे रही हूँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे तो वो ऐसे भी समझ सकता है। सम टाइम व्हेन देयर इज नो ऑक्सीजन इन अवर मसल सेल द पायरुवेट ब्रेक डाउन इनटू द लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का होता है। ठीक है, पायरुवेट भी 3 कार्बन का होता है, लेकिन ये क्या होगा, लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन होगा। दिस बिल्डअप ऑफ द लैक्टिक एसिड इन द सेल मसल ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प। मैंने वही बताया। अब देखो हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी हमने क्या पढ़ा था, एनारोबिक। एनारोबिक में क्या था, ऑक्सीजन एब्सेंस था। अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा। मतलब ये ऐसा रिस्पायरेशन है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। अब ये क्या करता है, देखो एनारोबिक क्या था, वो एनर्जी कम रिलीज कर रहा था, लेकिन ये क्या करेगा, एनर्जी को ज़्यादा रिलीज करेगा। हेयर पायरुवेट ब्रेक डाउन यूजिंग ऑक्सीजन इन द माइटोकॉन्ड्रिया गिविंग 3 CO2 मॉलिक्यूल्स एंड वाटर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, पायरुवेट जो होगा वो क्या होगा ब्रेक डाउन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, क्या करके, यूज करके, ऑक्सीजन का यूज लेके, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस है। क्या देता है, 3 CO2 एंड वाटर। 3 CO2 देगा और 1 वाटर देगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स देगा। ठीक है, energy released during cellular respiration is used immediately to the synthesis ATP molecules, जिसको हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, फ्रॉम ADP इनऑर्गेनिक फोटोसिंथेसिस बोल रहा फॉस्फेट। ठीक है, अब देखो एनर्जी रिलीज जो हो रहा है सेलुलर रिस्पायरेशन में, वो क्या कहाँ इमीडिएटली यूज हो जाएगा, ATP को बनाने में, ATP सिंथेसिस में। ATP क्या होता है, एनर्जी करेंसी होती है, फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, कहाँ से, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। ATP is used for fuel all other cellular activities when the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water energy, ठीक है, is released, it derives the endothermic reaction in cell। देखो ATP जो होगा वो यूज हो जाएगा हर सेलुलर एक्टिविटी में। ATP जैसे एज अ फ्यूल होता है। ठीक है, वो यूज जब हो जाएगा हमसे हमारे बॉडी में किसी भी सेलुलर एक्टिविटी में, तो क्या होगा, जो टर्मिनल फॉस्फेट होगा वो लिंकेज हो जाएगा ATP से और ब्रोकन यूजिंग वाटर। और किससे ब्रोक हो जाएगा, वाटर के माध्यम से वो ब्रोक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ब्रोकन हुआ, फिर वहाँ से एनर्जी इज रिलीज। कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, 30.5 kg पर 13.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतना हमारा जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इट डिराइव्स द एंडोथर्मिक रिएक्शन इन सेल। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है हमारे सेल में। अब बैटरी इज यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी etc। जो बैटरी होता है ना, बैटरी सबने CO2 जा रहा है, ओपन स्टोमेटा है। ठीक है, H2O2 रिलीज हो जा रहा है, क्लोज स्टोमेटा हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। अब देखो इसमें आपने ऊपर क्या पढ़ा था प्लांट में, अब देखो इसमें हम लोग गैस एक्सचेंज इन एनिमल पढ़ रहे हैं। तो एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं और उनका जो ऑक्सीजन होता है वो वाटर में जो डिसॉल्व होता है उसी से वो ब्रीथ कर लेते हैं। मतलब जो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसी के माध्यम से वो ब्रीथ करते हैं। ठीक है, in fishes respiratory organs in gills with gills slits behind their eyes। देखो जो फिश होती हैं ना उनके में जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, गिल्स होता है, और विथ गिल स्लिट्स बिहाइंड देयर आईज। जो गिल स्लिट होते हैं उनके आई से पीछे वो होता है। ठीक है, दे मे बी कवर्ड बाई ओप्रिकलम। उनका जो वो उसके ऊपर गिल्स होते हैं वो कवर्ड किससे होते हैं, ओप्रिकलम
कलम में भी, मतलब किसी में होता है किसी में नहीं होता है, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग फिशेस ओपन एंड क्लोज माउथ, जब ब्रीथ लेंगी ना फिश तो वो क्या करती हैं, अपने मुंह को खोलती हैं बंद करती हैं, खोलती हैं बंद करती हैं, ठीक है। एंड गिल स्लिट और ओप्रिकलम, जो गिल होता है वो गिल स्लिट और या ओप्रिकलम बोल दो, वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है मैनर एंड टाइमिंग। जो जब वो मुंह खोलेंगी बंद करेंगे उसके साथ साथ जो उनका गिल स्लिट या ओप्रिकलम कह लो या गिल्स कह लो, वो क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है टाइमिंग के हिसाब से। दे टेक इन वाटर थ्रू माउथ एंड पंप ओवर द गिल्स, माउथ से वो क्या करती हैं, पानी लेती हैं और कहाँ से निकाल रही हैं, गिल्स के माध्यम से वो पंप कर दे रही हैं, ठीक है। फ्रॉम द गिल्स डिजॉल्व O2 इज टेकन अप बाई ब्लड, अब जो गिल्स से डिजॉल्व O2 लिया गया है वो कहाँ चला जाएगा, ब्लड में, किससे, किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से वो ले लिया जाएगा। द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व O2 इज लोअर देन दैट इन द एयर, अब देखो जो अमाउंट होगा O2 का वो लोअर होगा वाटर में, किससे, एयर से, ठीक है। एयर, अब जाहिर सी बात है अगर पानी में O2 है तो वो एयर के से कम होगा, ठीक है। सो द रेट ऑफ द ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्टर दैन दैट इज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जो रेट होता है ब्रीथिंग का वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में फास्टर होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। सॉरी, देखो ये है आपका, ये फिश गिल्स हैं, वाटर कहाँ से, ये फ्लोज ओवर द गिल्स देन आउट, देखो ये यहाँ से बाहर निकल रही है, यहाँ से अंदर जा रही है, यहाँ से ये बाहर निकाल दे रही हैं, ठीक है। देख रहे हो, ये ऊपर वाला को ही कहते हैं ओप्रेकुलम, ठीक, ठीक है। अब देखो, इन टेरेस्ट्रियल एनिमल देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, in terrestrial animal there are different types of organ to breathe, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल मतलब जो आप जैसे एक्वेटिक एनिमल के सिवा जो भी बाहर रह रहे हैं एनिमल उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहेंगे, उनके पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं ऑर्गन ब्रीथ करने के लिए, ठीक है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में वो ब्रीथ ले रहे हैं क्योंकि वो पानी में तो है नहीं, ठीक, उसी के लिए दे इंक्रीज सरफेस एरिया विच इज़ इन अ कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर, वो क्या करेंगे, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर लेंगे जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। सरफेस ऑफ द रिस्पायरेटरी ऑर्गन इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट फॉर इजी गैस एक्सचेंज, अब देखो सरफेस जो होगा उनके रिस्पायरेटरी ऑर्गन का वो क्या होगा, बहुत ही फाइन होगा और डेलिकेट होगा गैस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द सरफेस इट प्लेस्ड विद इन द बॉडी, सो सम पासेस आर नेसेसरी, so some passages are necessary to carry air in and out of the respiratory organ, देखो वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं इसलिए उनके जो वो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं, ठीक है, वो बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए क्या होता है, एक पैसेजेस होते हैं जो नेसेसरी होते हैं एयर को कैरी करने के लिए, इन या आउट मतलब बाहर ले जाने के लिए और अंदर लाने के लिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ह्यूमन देख रहे हो, ह्यूमन भी क्या है, अपना एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गन है, ठीक है। अब इसके लिए नेजल पैसेज है, माउथ है, ठीक है, बहुत सारे इसमें ऑर्गन है, आप ट्रैकिया होगा, ब्रोंकाई होगा, फेरिंग्स होगा, लैरिंग्स हो गया, ठीक है। देख रहे हो ये कार्टिलेज, ये जो आपका ये रिब्स हैं ये क्या कर रहे हैं, आपके लंग्स को प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक। ब्रोंकियोल्स, एल्वोलाई, देखो इट इन्वॉल्व्स लंग एंड एयर पैसेज, अब देखो ये क्या करता है, लंग्स और एयर पैसेज को इन्वॉल्व, एयर पैसेज मतलब जो आपका यहाँ से आप नेजल, लैरिंग्स, फेरिंग्स ये सब क्या है आपको पैसेजेस है। एयर पैसेज स्टार्ट फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स थ्रू विच एयर इज टेकन इनटू द बॉडी, अब देखो एयर पैसेजेस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, आपकी नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होंगे जहाँ से आप क्या करोगे, एयर को अंदर लोगे। एयर पैसेज इज लाइंड विद द फाइन हेयर एंड म्यूकस इन फिल्टर द एयर, अब देखो जो आपका एयर पैसेज होता है ना, मतलब आपका एयर रास्ता होता है वो क्या होता है, वो आपका बहुत ही फाइन हेयर से आपका वो
मतलब लाइंड होता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं। इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, ह्यूमिडिटी जो होती है, जैसे आपको कैसे एक मॉइस्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि एयर अगर आप जैसे बिना मॉइस्ट के अगर ह्यूमिडिटी ऐसे ही ले लो तो वो क्या करेगा, आपको छील देगा, पूरा जो पैसेज होगा ना उसको छील देगा, तो वो हार्मफुल होता है। ठीक, इसीलिए वहाँ पे म्यूकस होता है। ये क्या करता है, एयर को फिल्टर भी करता है, डस्ट पार्टिकल को भी रोक लेता है। ठीक है, the conductions of the air through the passage is as follows। देखो मैं बता रही थी ना, इसका एक पैसेज होता है, नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स। पहले नॉस्ट्रिल से, फिर नेजल पैसेज, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर लंग्स। ठीक है, ये आप याद कर लेना, ये आपको आ सकता है एमसीक्यू में, बहुत अच्छे से आता है। ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। Rings of cartilage in the throat and trachea prevent collapsing of air passages। जो रिंग्स होती हैं कार्टिलेज की इन द थ्रॉट ऑफ द ट्रैकिया प्रिवेंट क्या करती हैं, ट्रैकिया में जो रिंग्स होती हैं कार्टिलेज की, वो क्या करती हैं, कोलैप्सिंग को प्रिवेंट कर रही हैं। ठीक है, कोलैप्स ना हो जाए इस वजह से वो प्रिवेंट करती हैं। विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू द स्मॉलर ट्यूब्स, ब्रोंकी एंड ब्रोंकियल। अब लंग्स में क्या होगा, पैसेज डिवाइड हो जाएगा स्मॉलर ट्यूब में, पहला क्या है ब्रोंकियल, दूसरा ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, गैस एक्सचेंज अकर इन द सरफेस ऑफ एल्वोलाई। गैस एक्सचेंज कहाँ अकर होगा, एल्वोलाई के सरफेस पे। एल्वोलर वॉल कंटेन अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। एल्वोलर वॉल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, कंटेन करती हैं ब्लड वेसल्स के नेटवर्क को। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। देखो एल्वोलर वॉल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, एक नेटवर्क को कंटेन कर रही हैं। ठीक है, When we breathe in, ribs are lifted। जब हम सांस लेंगे ना, अभी ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बता रही हूँ मैं, जब हम सांस लेंगे तो हमारा जो रिब्स होगा ना वो ऊपर आता है। ठीक है, एंड डायफ्राम गेट फ्लैटेड। और जो डायफ्राम, देखो ये डायफ्राम हो गया, ये आपका रिब्स हो, ये ऊपर आएगा और ये फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर। अब देखो इसका रिजल्ट क्या होगा, जो हमारा चेस्ट कैविटी है वो क्या होगा, लार्जर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बिकम लार्जर एंड एयर इंटर्स इन द लंग्स एल्वोलाई। और जो एयर होगा वो हमारे लंग्स एल्वोलाई में इंटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन जो होगा वो एल्वोलाई में जब इंटर होगा ब्लड के द्वारा, तो देखो ऑक्सीजन इन द एल्वोलाई इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वोलर ब्लड वेसल्स एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी पार्ट। सर जो पैसेज के थ्रू हमारे एल्वोलाई में जब ऑक्सीजन आया तो उसने फिल्टर, मतलब जो एयर आया उसको फिल्टर किया। ऑक्सीजन जो हमारा हो गया एल्वोलाई में, वो कहाँ से, एल्वोलाई से ब्लड के द्वारा लिया जाएगा और वो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ब्लड जो होगा ना, एल्वोलर ब्लड होगा, वेसल्स होंगे, एल्वोलर ब्लड वेसल होंगे, वहाँ से जो ब्लड होगा एल्वोलर ब्लड वेसल में वो ऑक्सीजन को टेक करेगा और कहाँ तक ट्रांसपोर्टेड कर देगा, बॉडी के पार्ट में। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल the lungs always contain a residual volume of the air so that there is the sufficient time to absorb oxygen and release CO2। देखो जब ब्रीथिंग साइकिल चल रही है ना, तो लंग्स जो होगा वो रेजिडुअल वॉल्यूम का ही एयर, मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम, एयर का रेजिडुअल वॉल्यूम ही लेता है, कंटेन करता है, जिसकी वजह से सफिशियंट टाइम मिलता है ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन के लिए और रिलीज करने के लिए CO2। ठीक है, in large size animal, diffusion pressure is not sufficient to deliver O2 to all body parts, so respiratory pigments take up oxygen from the lungs and carry it to the tissue। देखो बहुत सारे जो लार्ज एनिमल होते हैं ना, लार्ज एनिमल होते हैं, उनके में डिफ्यूजन जो प्रेशर होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है O2 को हर बॉडी पार्ट में पहुंचाने के लिए। तो जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और लंग्स से, मतलब ऑक्सीजन को लंग्स के द्वारा लेंगे और उनको टिश्यू में पहुंचाएंगे। इन ह्यूमन द रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स इज हीमोग्लोबिन ऑन रेड ब्लड कैप्सूल। अब देखो ह्यूमन में आप सबको पता है आरबीसी जो होता है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन कैरी करता है। ये हमारा एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट है, ये क्या करेगा, O2 के साथ बाइंड हो जाएगा और ये जो यहाँ पे लिखा होगा, इट हैज़ अ हाईली एफिनिटी फॉर O2। इट O2 CO2 is more soluble in water than, हाँ
उतना नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ जो हीमोग्लोबिन होगा ना वो O2 के साथ बाइंड हो जाएगा और हर टिश्यू के पास ऑक्सीजन को पहुंचा देगा, ठीक है, बाय द ब्लड के माध्यम से, ठीक। अब CO2 is more soluble in water than oxygen and hence is mostly transported in the dissolved form in our एयर। देखो CO2 जो होगा ना वो सॉल्यूबल ज़्यादा होगा वाटर में, ऑक्सीजन से ज़्यादा सॉल्यूबल होता है वाटर में, इसीलिए जो मोस्टली ये क्या करता है, मोस्टली ट्रांसपोर्ट इन द डिजॉल्व फ्रॉम इन आवर ब्लड, ये डिजॉल्व फॉर्म में अपने ब्लड में डिजॉल्व फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इफ द एल्वुलर सरफेस वेयर स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। जब एल्वुलर सरफेस को अगर हम स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे, तो ये क्या करेगा, 80 मीटर स्क्वायर को कवर कर लेता है, ठीक है, मतलब इतना लंबा है, सोच लो। और सरफेस एरिया ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 1.9 मीटर्स पर स्क्वायर, ठीक, सॉरी मीटर स्क्वायर। अब आपके जो बॉडी का सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, 1.9 मीटर स्क्वायर ना। इफ डिफ्यूजन वेयर टू मूव ऑक्सीजन इन अवर बॉडी इट विल टेक 3 ईयर फॉर एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू गेट टू टोज फ्रॉम आवर लंग्स। अगर डिफ्यूज़न वेयर टू मूव ऑक्सीजन होता है वो हेल्प करता है फास्टर करने में ट्रांसपोर्ट को, क्योंकि ये क्या करता है, ऑक्सीजन को जल्दी बाइंड कर लेता है। तो इसीलिए अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होगा तो हमारे ऑक्सीजन हर बॉडी पार्ट में नहीं जा पाएगी, ठीक है। हो गया। अब हम बात करेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। सभी जानते हैं स्मोकिंग का क्या हार्मफुल इफेक्ट है। टबाको है, टबाको प्रोडक्ट्स हो गए, आफ्टर टंग, लंग्स, हार्ट एंड लिवर, ये क्या करेंगे, अगर स्मोकलेस टबाको ऑल्सो कॉजेस हार्ट अटैक्स। जो स्मोकलेस टबाको होंगे वो क्या करेंगे, हार्ट अटैक्स को कॉज करते हैं, स्ट्रोक, पल्मोनरी डिजीज एंड कैंसर्स, ऐसे ऐसे जो रोग होते हैं बड़े बड़े वो कॉज करते हैं, ठीक है। अब देखो ओरल कैंसर इज हाईली रिपोर्टेड इन इंडिया ड्यू टू द टबाको च्यूइंग इन द फॉर्म ऑफ गुटखा। जो गुटखा खाते हैं लोग उनको ज़्यादातर ओरल कैंसर होता है या ट्यूमर होता है माउथ में। बहुत लोगों ने देखा होगा जो माउथ में कैंसर होता है वो ज़्यादातर गुटखा खाने की वजह से होता है। देखो स्मोकिंग डिस्ट्रॉय सीलिया ऑन द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक। जो सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसको क्या करती है, स्मोकिंग डिस्ट्रॉय कर देती है। ये क्या करता है, रिजल्ट क्या करता है, जर्म्स, डॉट्स, स्मोक, ईटीसी जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, लंग्स में इंटर हो जाएंगे और ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, कफ एंड लंग कैंसर कॉज कर सकते हैं। कॉमन कॉजेस ऑफ डेथ, ये क्या है, एक डेथ का कॉमन कॉजेस है। इसीलिए सबको टबाको, अगर आपके घर में कोई भी स्मोकिंग कर रहा है, टबाको खाता है, तो आप उनको ये चीज़ समझाओ कि ये सारी चीज़ें आपके बॉडी को इफ़ेक्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। देखो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, अगर इंसान एक बार ऐसे ही सोच ले कि ट्राई करने के लिए खा ले, उसमें क्या होता है, निकोटीन प्रेजेंट होता है, वो आपके माइंड पे असर करता है और वो आपके अंदर फिर कंट्रोल नहीं रह जाएगा। आप उसको बार बार खाना चाहोगे, बार बार आप उसको रिपीटेड करने लगोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब उसके उसमें आ गए, चंगुल में जैसे होता है ना, उसके झांसे में आप कब फंस गए और आपको कब ये बहुत ज़्यादा आपके बॉडी को हार्म कर दिया। बहुत सारे फैमिलीज ऐसे होते हैं बेटा जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जिनके घर में लोग तंबाकू वगैरह या स्मोकिंग कर रहे होते हैं और उनको फिर बाद में दिक्कतें होने लगती हैं। कैंसर हो गया, छाले, मुंह में छाले पड़ रहे हैं, वहीं से वो कैंसर ले रहा है, कैंसर का रूप ले लेता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। आप इसीलिए अपने फैमिली में, आप अगर किसी आपके रिलेटिव हैं जो ये सब कर रहे हैं या खा रहे हैं, उनको आप ये चीज़ें समझा सकते हो। और आप खुद इस बारे में याद रखना, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम आगे की टॉपिक्स अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगी, हमने जो आपके लिए पैकेज निकाला है नया, आपका लॉन्च हुआ है जो पैकेज अभी नया नया, वो 399 का है मात्र। तो अगर आप उस पर इनरोल कर रहे हो तो आपको ये सारी लेक्चर्स, इनके नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे। आपको नोट्स अगर चाहिए होते हैं, अगर आप नहीं लिख पा रहे हो नोट्स, तो आप यहाँ से नोट्स भी ले सकते हो, ठीक है।